पूछता है भारत में। पहला सवाल है वारिस पठान से। वारिस, ये धर्म पूछकर मारा, धर्म पूछकर मारा, अगर मुसलमान हो तो छोड़ देंगे और तुम्हें कलमा पढ़ना होगा, और जो हिंदू हैं जो कलमा पढ़ना नहीं जानते हैं और कलमा पढ़ेंगे भी नहीं, उनको मारा गया। अब आप जैसे लोग सामने आके कहते हो अरे 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 अर्नब, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अजय आलोक ये कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, सुनिए जवाब, तो पूछता है भारत कलमा पढ़कर और पढ़ाकर, और कलमा वाली टेस्ट क्यों हुई? कलमा वाली टेस्ट क्यों हुई? अच्छा, हिंदुओं को चुन चुन कर क्यों मारा? सुनिए सुनिए, हिंदुओं को चुन चुन कर पैंट उतारकर कलमा पढ़ाकर मारा कि नहीं मारा? बताओ मुझे वारिस पठान, इधर उधर की बात मत करो, सीधा जवाब देना होगा आज तुम्हें। अर्नब सही कहा कि अब धैर्य, अच्छा सुनिए सुनिए, आपने सही कहा, अब धैर्य रखने का टाइम चला गया, जुबानी बात करने का टाइम चला गया, एक्शन का टाइम आ गया। एक्शन लोग खदड़ खदड़ के आतंकवादी कलमा पढ़ने पर मजबूर क्यों किया गया? कलमा क्यों पढ़ने को बोला? पाकिस्तान में हिंदू कलमा क्यों पढ़ेंगे? हिंदुओं को कलमा पढ़ने का टेस्ट क्यों हुआ? कलमा वाली टेस्ट क्यों हुई? कलमा वाली टेस्ट क्यों हुई? कलमा वाली टेस्ट क्यों हुई? कलमा वाली, भारत में रहने के लिए कलमा पढ़ना पड़ेगा? ये जुबान पर ताला डालने वाले। बोलता हूं आपके चैनल पे बैठ के, चलिए मोदी को बोलिए, एक्शन लीजिए, मारिए, जाकर लाइए उन लोगों को जाकर। लेकिन यहां पर सिर्फ बैठ के बोलने से काम नहीं चलेगा। यहां पर हम लाशें देख देख के डर, अब क्या कितनी लाशें देखेंगे हम? लेकिन इसमें सवाल आपको करना पड़ेगा अर्नब मोदी से भी। अगर 2000 पर्यटक एक जगह के ऊपर बैठे हुए थे, कहां चले गया था मिलिट्री? 1,80,000 मिलिट्री को कलमा वाली टेस्ट, कलमा वाली टेस्ट, कलमा पढ़ने का टेस्ट क्यों हुआ? किसी को पूछ, कलमा पढ़ने का टेस्ट क्यों हुआ? कलमा वाली बात क्यों हुई? कलमा क्यों पढ़े? गलत क्यों पढ़े? गलत की उस पे बोलो ना, मुसलमान नहीं तो उसी पे बोलो। नहीं पढ़ना तो कलमा वाली बात क्यों कही गई? हिंदू कलमा क्यों पढ़े? भारत में रहने के लिए कलमा क्यों पढ़ना होगा? आप मुझे बताइए। हिमांशी नरवाल और उनके पति विनय नरवाल को क्यों कहा गया कि कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो? अगर जीना है तो कलमा पढ़ो, नहीं तो मारे जाओगे। सुनो, क्यों भाई तकलीफ हो रही है? बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि आज क्योंकि हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं को मारा गया, और अर्नब गोस्वामी सवाल पूछ रहा है। प्रॉब्लम है इनको, प्रॉब्लम। मेरे देश के वासियों को मारा गया, मेरे भारत देश के लोगों को मारा गया अर्नब, मेरा दिल दुखा हुआ है। आप चैनल पर बैठ के हिंदू मुसलमान करते रहो। एक मुसलमान घोड़े वाला जवान सैयद आदिल, उसको भी मार दिया गया अर्नब। कलमा की बात कर रहा हूं। कलमा जो आतंकवादी है, देखिए तक वाला चैनल तो है नहीं जो ये बातें नहीं करेगा। ये आपको लग रहा है तक वाला चैनल है? ये तक वाला चैनल है, ये तक वाला चैनल है, ये तक वाला, ना इधर का ना उधर का, बीच वाली रास्ते वाला चैनल है क्या? हाँ, अभी देखो, ये तक वाला चैनल है, ये रिपब्लिक भारत है। मैं अर्नब गोस्वामी हूं, मैं कह रहा हूं हमें रिपोर्टिंग करनी होगी। अजय आलोक, हमें जितने लोग, जितने सूत्र, जितने इंटरव्यू अजय आलोक हमने किए, सब में यही बात निकली कि सबको कहा गया कि कलमा पढ़ो, और अगर कलमा पढ़ पाओगे तो अपना जान बचेगी, और कलमा नहीं पढ़ पाओगे तो वही के वही मारे जाओगे। और ये लेक्चर देने आए धर्मनिरपेक्षता की, धर्मनिरपेक्षता की लेक्चर देंगे हमें। अजय आलोक डिबेट पर, अजय आलोक। अर्नब एक बात बता, बोलिए वारिस भाई, एक बात मैं आपको बताया था, सुनिए, ये आतंकवादी घटना नहीं थी, ये आतंकवादी घटना नहीं थी, ये एथनिक क्लिंजिंग थी, ये एथनिक क्लिंजिंग थी। हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया। सिर्फ यही कश्मीर में नहीं, मुर्शिदाबाद में भी यही हुआ था। चुन चुन के हिंदुओं का घर मार्क कर करके उस हिंदुओं के घर तोड़ दिए गए, गाड़ी तोड़ दी गई। ये एथनिक क्लिंजिंग है, इसको इस्लामिक आतंकवाद कहते हैं। इसको मानने में कोई शर्म आना आपको होनी चाहिए, ना मुझे होनी चाहिए। आप तो भारतीय हो ना, अपने आपको भारतीय कहते हो, तो फिर इस्लामिक आतंकवाद से शर्म कैसी है? इस्लामिक आतंकवाद पूरे विश्व में है, मुसलमान को भी मार दिया। लेकिन एक प्रण है, एक संकल्प है। क्या कहेंगे उसके? दिनकर जी की कविता आपको सुनाता हूँ। वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम। हित वचन ना तूने माना, मैत्री के मोल को ना तूने पहचाना, तो ले
क्यों कत्ल अब किया मैं भाई? फिर से आता हूं, आतंकवाद इसलिए बोलता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, अब चलिए, याचना नहीं रण होगा, खदेड़ के खत्म कर जीवन में मेरे जय होगा और तेरा मरण होगा। एक हो, यही करने अब हम एक जा रहे हैं वक्त नहीं है पाकिस्तान और इनको आतंकवादियों खत्म का। ये और उसके लिए फिर को खत्म कर कोई देगा। बाटला हाउस की तरह आंसू ना बहाए, खत्म कर दो आतंक। उसके लिए फिर रॉबर्ट वाड्रा की तरह कोई ये ना कहे जाके पाकिस्तान कि में मुसलमान इसलिए आगे मानने क्योंकि पाकिस्तान में अगर दरिंदे हज छुपे आप बैठे उनका हैं, वक्फ ले रहे हो तो आप उनको नमाज पढ़ने के मैं लिए चलता उनको हूं साथ रोड में। पे जाने की इजाजत नहीं दे रहे हो तो मुसलमान सोच रहा है बहुत दब गया, इसलिए मुसलमान ने आके ये हरकत कर दी पहलगाम में। बात आज सिर्फ पहलगाम पे करो, क्योंकि जब तक अरे वो तो बाहरी दुश्मन तो है ही है आतंकवाद आतंकी, का धर्म नहीं लेकिन होता जो है। घर के हमारे छुपे हुए दुश्मन है ना आतंकी, उनका भी खत्म करना बहुत जरूरी है वारिस भाई। आप तो नहीं उनमें से, क्या बोलेंगे? तो ऐसे लोग को आइडेंटिफाई करो। मुसलमान थे क्या? अरे आप दूसरी बात, अभी के महाराष्ट्र के आज एनसीपी के हमारे पूर्व गृह मंत्री वो कह रहे हैं सुनिए वो कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं मिला कि किसी का धर्म पूछा गया, गलत बात है। और उससे बदतर है ये आतंकवादी। आपके अब्दुल्ला साहब, मारो इनको। बड़े अब्दुल्ला साहब वो कहते हैं कि पाकिस्तान पे अटैक करोगे तो क्या पाकिस्तान ने हाथ में चूड़ियां पहन रखी है, चूड़ियां पहनी कि कड़ा पहना है, सलवार पहना है कि कच्छा पहना, दिखाएंगे उनको करना चाहिए जब मारेंगे घुस के। छोटे अब्दुल्ला क्या बोलते हैं, मुझे लेना देना नहीं है, मैं मेरे भारत देश की तरफ से बड़े बात करके बैठा हूं। ना मैं बोल रहा हूं, आप लोगों के आतंकवाद रंग दिखा रहा हूं, खत्म आप लोगों के कितने रंग हैं? चलो खत्म करके आएंगे। 2 दिन नहीं हुए, रंग दिखाने शुरू कर दिया आप लोगों ने। चलो आज तेजस्वी यादव के लोग कहा कि इसमें षड्यंत्र की बू आती है। हिम्मत है, वारिस पठान तो चलेगा। पहलगाम हत्या में, हिंदुओं की हत्या में षड्यंत्र की बू आ रही है आरजेडी को। अरे हत्या में खुलेआम इस्लामिक आतंकवाद को कंडेम करो, ये मेरे भारतीयों के हर्ष लिए ना करो। तुम कंडेम कर, अरे हिंदुओं की हुई है, तो हर आतंकवादी हिंदुओं की हुई को है, कंडेम करते हैं, तुम हिंदुओं कंडेम की करो। हुई है। जिसने महात्मा गांधी को मारा था, मुर्शिदाबाद में भी मुसलमान हिंदू था, मरे थे। अरे आतंकवादी का कोई मुर्शिदाबाद में भी हिंदू मरे थे। ये सारे लोग, ये सारे लोग, आतंकवादी होता है धर्म, इस्लाम आतंकवाद का धर्म है। ये जितने लोग हैं, ये जितने लोग हैं दोस्तों, जितने लोग हैं, वारिस एक मिनट, बाय द वे, वारिस बाय द वे, ये सारे लोग, इनको शांति चाहिए, इनको शांति चाहिए, अखिलेश को शांति चाहिए, राहुल को शांति चाहिए, शाहरुख खान को शांति चाहिए, ओवैसी को शांति चाहिए। क्या शांति चाहिए? शांति नहीं होगी। ये डरते हैं जीडी बख्शी, शांति चाहिए, शांति चाहिए, नहीं मिलेगी शांति। कलमा क्यों पढ़ने को कहा? कलमा क्यों पढ़े? हम मुसलमान हैं कि हम कलमा पढ़े? हम मुसलमान हैं कि हम कलमा पढ़े? 100 करोड़ हिंदू कलमा पढ़े, 100 करोड़ हिंदू कलमा पढ़े, क्यों पढ़े? उसी पे फोकस होगी, बहुत हो गई। सड़कों पे आ जाओ और कहो कि कलमा पढ़ो, बंद करना होगा। हिंदुस्तान में हिंदू को जीना है तो कलमा पढ़ना होगा। जो बोल रहा है कलमा हिंदुस्तान में हिंदू को जीने के लिए कलमा पढ़ना होगा। और मैं कुछ बात करूं तो आप कहेंगे नहीं शांति की बात करो। दरिंदा है वो। अरे आप हो औरंगजेबी कौन शांति की बात कर रहा है? मैं तो बोल रहा हूं चलो अटैक करो। क्यों नाहिल लरी खान, आतंकवाद को जड़ से देखते हैं इन पे भी कलमा वाली टेस्ट करते हैं।